नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कार्तिक मास की जो एकादशी होती है वो इतनी पवित्र क्यों होती है और माता तुलसी पर कार्तिक के महीने में दिया क्यों जलाया जाता है और इससे क्या फल मिलता है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं एक बुढ़िया के माध्यम से। और क्यों साल की 12 महीने की एकादशी में तुलसी माता का महत्व है और एकादशी मैया का क्या महत्व है। कहा जाता है कि इस कथा को मन लगाकर सुनने और श्रद्धा से सुनाने वाले को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कहानी को आधी अधूरी ना छोड़े, इसे पूरा अवश्य करें। आप सभी पर तुलसी माता और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। तो चलिए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। बुढ़िया माई का नाम सुखवंती था। उसकी एक प्यारी सी पोती भी थी। सुखवंती माई बड़ी ही नियम कर्म वाली, धार्मिक और श्रद्धालु स्त्री थी। वह हर एकादशी का व्रत रखती थी और प्रतिदिन तुलसी माता की भक्ति भाव से पूजा करती थी। वह नित्य तुलसी को जल चढ़ाती, सुबह सुबह तालाब पर जाकर स्नान करती, फिर तुलसी जी को प्रणाम करके दीपक जलाती और आरती उतारती थी। इसी नियम और श्रद्धा के साथ उसके दिन बीतते जा रहे थे। सुखवंती माई की पोती उनके पास बैठकर कथा कहानियाँ सुनती और ज्ञान बढ़ाती रहती थी। एक दिन की बात है, सुखवंती माई घर के आंगन में बैठी हुई थी। उसके साथ उसकी हम उम्र 7 सहेलियां भी बैठी थीं। वह सभी शाम के समय आपस में बातें कर रही थीं। तभी उनमें से एक सहेली ने बुढ़िया माई से कहा, सखी, हम सोच रहे हैं क्यों ना इस बार हम सब द्वारिकाधीश की यात्रा पर चलें। मन बड़ा बेचैन हो रहा है प्रभु के दर्शन के लिए। इतना सुनते ही बाकी सभी सखियां हंसते हुए बोलीं, अरे वाह, यह तो बहुत ही शुभ विचार है। जीवन में एक बार तो द्वारिकाधीश के दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो चलो अब की बार हम सब साथ चलते हैं। फिर सब सखियां बुढ़िया माई की ओर मुड़कर बोलीं, बुढ़िया माई, तुम भी चलोगी ना हमारे साथ द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए। उनमें से कुछ सखियां उम्र में छोटी थीं, जो आदर वंश से बुढ़िया माई कहकर बुलाती थी। वास्तव में बुढ़िया माई का भी द्वारिकाधीश के दर्शन करने का बहुत मन था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सखियों, पहले मैं अपने बेटे से पूछ लूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। बुढ़िया माई घर आ गई। उसका बेटा नौकरी करता था। जब वह शाम को घर लौटा तो पोते पोतियाँ बुढ़िया माई के लिए खाना लेकर गए, लेकिन उस दिन बुढ़िया माई ने खाना खाने से मना कर दिया और बोली, आज मेरा मन नहीं है। उधर जब बेटा और उसकी पत्नी खाना खाने बैठे तो बेटे ने पूछा, क्या माँ ने खाना खा लिया है? पत्नी बोली, नहीं जी, आपकी माँ ने तो खाना वापस भिजवा दिया और कहा कि आज मन नहीं है। यह सुनते ही बेटे, जिसका नाम मुरली था, अपनी माँ के पास दौड़ा आया और बोला, माँ, क्या बात है, आज आपने खाना क्यों नहीं खाया? बुढ़िया माई बोली, बेटा, आज बस मन नहीं है। मुरली बोला, कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं? अगर कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं अभी वैद्य जी को बुलवाए लाता हूँ। बुढ़िया माई ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस मेरा मन द्वारिकाधीश की यात्रा पर जाने का कर रहा है। बेटा बोला, माँ, खुलकर बताओ ना, क्या बात है? तब बुढ़िया माई ने अपनी सखियों के साथ हुई शाम की सारी बातें बेटे को बताईं। बेटा, मेरी 8-10 सखियाँ द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए जा रही। मेरा भी मन है कि मैं भी उनके साथ जाऊं। इतना सुनकर मुरली बोला, माँ, इसमें क्या सोचने की बात है? मैं तुम्हारी यात्रा का सारा प्रबंध करे देता हूँ, तुम निश्चिंत होकर जाओ। बेटे ने मुँह से यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। उसने द्वारिकाधीश का ध्यान किया और बोली, बेटा, एक बात और है। बेटा बोला, माँ, बताओ, क्या चिंता है? बुढ़िया बोली, बेटा, अगर मैं द्वारिकाधीश की यात्रा पर जाऊँगी तो कम से कम 4-5 दिन लग ही जाएंगे। फिर मेरी आंगन में रखी तुलसी माता को कौन सींचेगा? कौन उनकी पूजा करेगा, आरती उतारेगा? मुरली ने मुस्कुराकर कहा, माँ, तुम इसकी चिंता मत करो, वह सब तुम्हारी बहू कर लेगी। मैं उससे कह दूंगा, वह तुलसी जी की सेवा पूजा में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। अब बुढ़िया माई निश्चिंत होकर गई और बोली, ठीक है बेटा। अगली सुबह बुढ़िया माई की द्वारिकाधीश यात्रा की तैयारी
होने लगी। मुरली ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, माँ यात्रा पर जा रही है, उनके लिए अच्छे से काजू बादाम के लड्डू बना दो ताकि रास्ते में कोई परेशानी न हो। यह सुनकर बहू के मन में ईर्ष्या सी उठी। वह मन ही मन बोली, मुझे तो एक दिन के लिए भी मायके जाने की इजाज़त नहीं देते, और देखो बुढ़िया माई आराम से 4-5 दिन की यात्रा पर जा रही है। अब ऊपर से इनकी पूजा पाठ का काम भी मुझे सौंपे जा रही हैं। लेकिन बुढ़िया माई के हृदय में केवल श्रद्धा और भक्ति थी। वह द्वारिकाधीश के दर्शन के विचार से ही आनंद में डूबी हुई थी। उसकी आंखों में भक्ति का तेज था और हृदय में केवल एक ही गूंज रह रही थी, श्री द्वारिकाधीश। बुढ़िया भी की बहू कुछ कह तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन यह साजिश रची। उसने अपने पति से बोल दिया कि ठीक है, मैं माँ के लिए गोंदगिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डिब्बे में भर कर माँ जी को दे भी दूंगी। बेटा तो सुबह नौकरी पर चला गया और बुढ़िया की बहू थी, उसने क्या किया कि तुलसी का गमला था जिसमें तुलसी लगी थी, उसमें से उसने तुलसी को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ सहित उसे एक पीतल के डब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ के थैले में रख दी और बोली, ये लो माँ जी, इसमें गोंदगिरी के लड्डू हैं, आप इन्हें रास्ते में खा लेना। बुढ़िया माई अपने बेटे को आशीष देती हुई अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलती बनी। बहू से बोली, बेटी मेरी तुलसी जी का ध्यान रखना। बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। अब बुढ़िया माई ने तो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। यह कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बनाकर दिए हैं। वह कहने लगी, दूधो नहाओ पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। उसके मुख से तो आशीष फूट रहे थे, सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का अच्छा काम चले। अब वह तरह तरह के आशीर्वाद देती। बुढ़िया माई अपने सखियों के साथ चली गई। अब सारी सखियां और बुढ़िया माई द्वारिकाधीश की पैदल यात्रा कर रही थीं। यात्रा करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम के समय जब वह थक गई तो एक जगह उन्होंने देखा, वहाँ पर बैठकर वह विश्राम करने लगी और अपना खाने पीने का जो सामान लाई थी सब निकाल कर खाने लगी। तब बुढ़िया माई ने अपना डब्बा खोल कर देखा तो उसमें घी के बने काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। बुढ़िया माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सब सखियों में बांट दिया और भगवान का भोग भी मन ही मन लगा दिया। अब सब सखियाँ कहने लगीं, अरे सखियों, क्योंकि उनका नाम सुखवंती था, तेरी बहू ने तेरे लिए घी के लड्डू बनाए और तुलसी माता को याद कर रही थी। चलते चलते अब वह सारी सखियाँ द्वारिकाधीश पहुँच गईं। जब वहाँ पहुँची तो शाम का समय था। वहाँ पर बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी, लंबी लाइन लगी थी द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए। तो बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी, आंख बंद करके ही, प्रभु जी इतनी लंबी भीड़ है, अगर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और द्वार बंद हो गया तो मेरा आना तो व्यर्थ हो जाएगा। तभी बुढ़िया माई द्वारिकाधीश से मन ही मन अपनी प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, एक बार जीवन में मुझे दर्शन दे दो। मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चल कर आई हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शन की प्यासी हूँ। अब बुढ़िया माई की आँख खुली तो देखा उसने एकदम से चमत्कार। वहाँ जो लाइन में सबसे आगे खड़ी थी और द्वारिकाधीश के सामने थी। बुढ़िया माई तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा, कहाँ तो वह सबसे पीछे थी और कहाँ सबसे आगे पहुँच गई। पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। उसने अपना डब्बा खोल कर देखा तो उसमें एक लड्डू और तुलसी की पत्ती रखी हुई थी। अब बुढ़िया माई वही लड्डू और तुलसी की पत्ती द्वारिकाधीश को चढ़ाने के लिए पुजारी को दे देती है। फिर मन ही मन बुढ़िया माई सोचने लगी, हे प्रभु, यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगी सी महंगी मिठाइयाँ लाए हुए हैं, लेकिन मेरी मिठाई का कहाँ नंबर आएगा। जो द्वारिकाधीश मेरी मिठाई का भोग लगाएंगे। मन में भगवान को याद करते हुए बोली, हे प्रभु, मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ और मुझे भी निहाल करो। बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। द्वारिकाधीश के हाथ में वो लड्डू था, वही लड्डू था जो बुढ़िया माई ने भोग लगाने के लिए दिया था, और वही तुलसी की पत्ती ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो बुढ़िया माई बड़ी ही प्रसन्न हुई और वह गदगद होकर, प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी तो द्वारिकाधीश के पुजारी थे, वह सबको प्रसाद दे रहे थे, तो उन्होंने बुढ़िया माई को भी प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने वह प्रसाद अपने पल्लू में ले लिया और हाथ जोड़ लिए। फिर वह सोचने लगी कि यह प्रसाद मैं घर ले जाऊंगी। अपने बहू
बेटे और पोती पोतों के साथ मिलकर भोग लगाएंगे, क्योंकि यह द्वारिकाधीश का आशीर्वाद है। यह सोचकर उसने उस पतीले के डब्बे में जो भोग था वह प्रसाद रख लिया और बाहर आ गई। बाहर आई तो काफ़ी देर तक अपनी सखियों का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर बाद उसकी सखियाँ आईं तो कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही थी, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से दर्शन भी नहीं हुए द्वारिकाधीश के। इतना चलकर आए, इतनी धक्का मुक्की ली, लेकिन दर्शन नहीं हुए। कोई कहती, अरे मुझे तो थोड़ा थोड़ा भी दर्शन हुए। सब अपनी परेशानियां गिना रही थीं और बुढ़िया माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह कहने लगी, मुझे तो द्वारिकाधीश के अच्छे से दर्शन हुए और मेरा तो भगवान ने प्रसाद भी ग्रहण किया। इस तरीके से सब सखियां अपनी यात्रा पूरी करके अपने गांव वापस आ गईं। जल्दी घर पहुंचने पर बुढ़िया माई ने अपने बेटे को आवाज़ लगाई। बेटा अंदर से आया, माँ के पैर छुए, बेटे को माँ के बहुत ही आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरी यात्रा सफल रही। फिर कहने लगी, अरे बेटा बहू दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा था। माँ बोली, बेटा बहू कहाँ गई? तब बेटा बोला, माँ मैंने उसके घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, बेटा यह तूने क्या अनर्थ कर दिया? मेरे जाने के बाद मैं तो 4-5 दिन की यात्रा पर गई थी और तूने पीछे से बहू को ही घर से निकाल दिया। ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू तो बड़ी गुनी थी। तब वह बेटा कहने लगा, माँ जो तेरी बहू है उसने तेरे साथ बड़ा छल किया है। मैंने उसे गोंद और बादाम काजू के लड्डू बनाने के लिए कहा था कि मेरी माँ की यात्रा जो जा रही है उसमें वह खा सके। उसने आंगन से तुलसी को उखाड़कर उसकी जड़ सहित पीतल के डब्बे में भरकर आपको दे दिया था। अब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटा मैंने तो डब्बा खोलकर देखा था, उसमें तो काजू बादाम के लड्डू थे और मैं भी खाई और अपनी सखियों को भी खिलाया था। तब वह कहने लगा, नहीं माँ, उसने तो एक साजिश रची थी। जब मैंने तुलसी की पूजा के लिए बोला तो आंगन में तुलसी नहीं थी। तब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सारी बात बताई कि उसने जलन में आकर माँ की यात्रा के लिए जो बनाना था उसमें उसने डाल दिया और मुझे बोले कि माँ की यात्रा को जाने दिया और मुझे मायके नहीं भेजते हो, इसलिए उसने तुलसी को उखाड़कर अपने डब्बे में भर दिया था। अब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, बहू ने ऐसा किया है तो चलो उसकी गलती है, लेकिन उसी के कारण तो मुझे द्वारिकाधीश के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा इतने चमत्कार हुए कि मैं क्या गुणगान करूं। मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, तभी द्वारिकाधीश की कृपा से भीड़ में सबसे आगे हो गई और बोली, बेटा मेरे तो डब्बे में तुलसी जी का पत्ता और एक लड्डू था। शायद तुलसी माता की कृपा से ही वह तुलसी जो लड्डू में बदल गई थी और एक पत्ता मेरा इसलिए छोड़ दिया था कि मैं भगवान का भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारिकाधीश ठाकुर जी तो बिना तुलसी दल के भोग लगाते ही नहीं हैं, इसलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उस पर तुलसी दल भी था। बेटा मेरी बहू ने चाहे कुछ भी किया हो, मुझे तो बहू की वजह से ही यह सब चमत्कार देखने को मिले और ठाकुर जी के इतने अच्छे दर्शन हुए। मैं तो द्वारिकाधीश के दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा तू अभी जा, बहू मायके में होगी, उसे लेकर आ। बेटा अपनी माँ की बात को क्या टालता, वह तुरंत चला गया अपनी पत्नी को लाने मायके और अपनी पत्नी को लेकर आ गया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। तभी बुढ़िया माई ने कहा, अरे बहू मैंने तो तुझे कब का माफ़ कर दिया, तेरी वजह से तो मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। अगर तू ऐसा ना करती तो पता नहीं मुझे प्रभु के दर्शन होते या नहीं होते। मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन हाँ अगर तुझे माफ़ी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांगो। अब बहू ने तुलसी माता से माफ़ी मांग ली और फिर उन्हें याद आया, अरे मैं तो द्वारिकाधीश से तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आई थी, याद भी कहाँ है। बच्चे दौड़ते हुए आए और फिर दादी माँ आ गई। दादी माँ आ गई, आप यात्रा पर गई थीं तो हमारे लिए क्या लेकर आई हैं? दादी माँ बोली, अरे बच्चों मैं सबके लिए वहाँ से द्वारिकाधीश का प्रसाद लाई हूँ, सब थोड़ा थोड़ा मिल बांट कर खाओ। अब जैसे ही बुढ़िया माई ने अपने थैले में से वह पतीले का डब्बा निकाला, उसमें से प्रसाद निकालने लगी तो देखा उसमें जो लड्डू था वह तो था ही नहीं, लेकिन डब्बा पूरा हीरा मोतियों से भरा हुआ था।
यह देखकर बुढ़िया की बहू और बेटों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वे कहने लगे, माँ, इसमें तो हमने लड्डू रखा था, पता नहीं कहाँ से इसमें इतना सारा हीरा मोती सोना चांदी आ गया है। तब बेटा बहू कहने लगे, माँ, यह सब एकादशी माता और तुलसी माता की कृपा के कारण हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची थी, इसलिए उन्होंने आपको आपकी एकादशी और तुलसी माता की पूजा का फल दिया है। अब तो बहू बेटा माँ के कदमों में गिर गए। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़, तुलसी माता के चरणों में पड़ जाओ। तो बहू और बेटे ने तुलसी माता से माफ़ी मांगी, ठाकुर जी से माफ़ी मांगी कि अनजाने में हमसे भूल हो गई, माफ़ कर दो। अब तो बहू बेटा भी अपनी माँ की तरह एकादशी का व्रत रखने लगे और तुलसी जी की सिंचाई करने लगे और तुलसी जी की पूजा करने लगे। इसी तरह से उसने खुशी खुशी दिन बिताने लगे। अब बुढ़िया माई के पास इतना धन हो गया कि उसने गांव में कई काम कराए, गरीबों की लड़कियों का विवाह करवाया, गांव में कुएं बावड़ी बनवाए, बच्चों के लिए स्कूल बनाए, अस्पताल बनवाए। जितना बुढ़िया माई उस धन को लगाती उतना ही उसके घर में धन बढ़ता ही जाता। बुढ़िया माई जब तक जीवित रही उसने तुलसी माता की पूजा और एकादशी व्रत कभी नहीं छोड़ा। बचपन से ही तुलसी जी की पूजा करती आई और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बुढ़िया माता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बहू बेटा के भी अच्छे दिन आ गए। वे अपने बच्चों के साथ सुखी जीवन बिताने लगे। हे तुलसी मैया, हे एकादशी माता, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की है वैसे ही इस कहानी सुनने वाले कहने वाले पर कृपा बरसाना। बोलो तुलसी माता की जय, एकादशी मैया की जय, श्री हरि भगवान विष्णु की जय।